नमस्कार, मैं हूं नीरजा और न्यूज फॉर इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। कहते हैं कि यदि किसी काम में कोई चूक नजर आ जाए तो यही बोला जाता है कि दाल में कुछ काला है। लेकिन जब पूरी की पूरी दाल ही काली हो तो फिर राम ही मालिक है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी सीएजी की रिपोर्ट्स में खुलकर अनियमितताएं सामने आ रही हैं, या यूं कहें कि मोदी सरकार के अलग अलग कारनामे सामने आ रहे हैं। सीएजी रिपोर्ट में पहले ही आयुष्मान भारत योजना और पेंशन योजना के फंड में हेराफेरी जैसे घोटाले उजागर हो चुके हैं, और अब एक और बड़ी घपलेबाजी खुलकर सामने आ रही है। बात हो रही है रामायण सर्किट के तहत चलाए जा रहे अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की, जिसमें नियमों को ताक पर रखते हुए ठेकेदारों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया और सरकारी फंड का बंदरबांट किया गया। आइए अब विस्तार से आपको बताते हैं कि ये सारा खेल कैसे हुआ। तो बात दरअसल ये है कि सीएजी ने जनवरी 2015 से मार्च 2022 के बीच स्वदेश दर्शन योजना की परफॉर्मेंस रिपोर्ट 9 अगस्त को लोकसभा में पेश की। इस रिपोर्ट में सीएजी ने साफ तौर पर कहा है कि योजना के तहत 6 राज्यों में 6 प्रोजेक्ट्स के तहत ठेकेदारों को 19 करोड़ 73 लाख रुपए का अनुचित लाभ पहुंचाया गया। वहीं रिपोर्ट में अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में गैर जरूरी खर्चों की भी बात की गई, और ये खर्च कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि पूरे 8 करोड़ 22 लाख रुपए का बेजा खर्च है। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में रामायण सर्किट के तहत चलाए जा रहे अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में ठेकेदारों को दिए गए अनुचित लाभ का पूरा विवरण देते हुए बताया है कि उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम की ओर से नियुक्त किए गए ठेकेदार को नियमतः 5% की दर से परफॉर्मेंस गारंटी जमा करनी जरूरी थी। इसके अनुसार अनुबंध राशि 62.17 करोड़ रुपए का 5% यानी कुल 3.11 करोड़ रुपए हुआ। वही ठेकेदार को बिना कोई कारण बताए ही परफॉर्मेंस गारंटी की काफी कम राशि यानी केवल 1.86 करोड़ रुपए जमा किए थे, और किसी ने एक भी सवाल पूछना मुनासिब नहीं समझा। इसी प्रोजेक्ट के एक मामले में योगी सरकार ने जब स्वतः संज्ञान लेते हुए 2 ठेकेदारों के रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिए तो उन्हें नियमतः जीएसटी का भुगतान भी नहीं होना था, लेकिन यहाँ भी उन्हें जीएसटी की रकम का अनुचित भुगतान कर दिया गया। यहाँ आपको बताने की जरूरत नहीं है कि जीएसटी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है, यानी किसके इशारे पर यह खेल हुआ ये बताने की अब जरूरत नहीं रह जाती। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि इस प्रोजेक्ट के 127 करोड़ में से अब तक 115 करोड़ रुपए जारी भी किए जा चुके हैं। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में यह भी बताया है कि राज्य के सिंचाई विभाग ने ठेकेदारों की पेश बोली दरों का कोई तुलनात्मक आकलन भी नहीं किया, जिससे विभाग को 19,13,000 का नुकसान हुआ। वहीं जुलाई 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन विभाग और सिंचाई विभाग ने एक एग्जिट कॉन्फ्रेंस की, जहां सरकार ने सीएजी के खुलासों को स्वीकार किया और एक्शन के निर्देश भी दिए। पर क्या एक्शन लिए गए इसकी अभी तक कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। सीएजी की ये रिपोर्ट परियोजना के शुरुआती वर्षों में निगरानी तंत्र की कमी पर भी प्रकाश डालती है। प्रोजेक्ट के दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार को परियोजना की निगरानी और समय पर कार्यान्वयन के लिए एक राज्य स्तरीय निगरानी समिति यानी एसएलएमसी नियुक्त कर दी थी, लेकिन परियोजना की मंजूरी की तारीख से 2 साल की देरी के बाद समिति का गठन अगस्त 2019 में किया गया। इसके अलावा फरवरी 2021 से भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय को न तो कोई प्रोग्रेस रिपोर्ट भेजी गई और ना ही उसके बाद भी मासिक आधार पर फाइनेंशियल या फिजिकल प्रोग्रेस रिपोर्ट भेजी गई, जो सीधे तौर पर राज्य सरकार द्वारा अपर्याप्त निगरानी का संकेत देती है। तो ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि साहेब ने जो नारा दिया था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उसका क्या हुआ? या भगवान राम के नाम पर बने इस प्रोजेक्ट के घोटालेबाजों ने ये सोच लिया था कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। और सबसे हैरानी की बात यह है कि रामायण सर्किट से जुड़े इतने बड़े प्रोजेक्ट में खुलकर घपलेबाजी होती रही और किसी को पता ही नहीं चला।
ये बात कुछ हजम नहीं होती मेरे सरकार। और अब जब इतने ईमानदार प्रधानमंत्री, इतने समर्पित मंत्री जब भाजपा सरकार में हैं, तब भी सब खेल चलता रहा और प्रधान सेवक को कानो कान खबर तक नहीं हुई। बड़े ही दुख की बात है कि आंखों से सुरमा चुरा लिया गया और साहेब को खबर ना हुई। या वाकई हमारे साहेब बहुत नादान हैं। ये तो वही बात हुई कि वहां इनकी सादगी पर कौन न मर मिटे गालिब, वहां इनकी सादगी पर कौन न मर मिटे गालिब, लड़ते हैं मगर हाथ में तलवार तक नहीं है। मतलब हद है मोदी सरकार। जनता को ये विश्वास दिलाते रहे कि हम बिल्कुल साफ छवि के हैं और अंदर खाने लूट खसोट के कारनामे चलते रहे। ऐसे में एक सवाल कि क्या इसकी जिम्मेदारी लेने कोई आगे आएगा? क्या इस पर कोई कार्रवाई होगी? और अगर होगी तो कैसे होगी? कौन पहल करेगा? क्योंकि मोदी सरकार तो उस ममतामयी माँ की तरह हो गई है जो अपने बच्चे में खोट देख ही नहीं पाती। तो क्या अब ये मानकर चला जाए कि लूट खसोट का ये खेल तो ऐसे ही चलता रहेगा? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारी स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता को बढ़ावा देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको सभी अपडेट्स मिलती रहें। अब हमें दे इजाजत और देखते रहें न्यूज़ फॉर इंडिया। नमस्कार।